ये सब क्या है? हम इस नौकरी से रिजाइन करते हैं। या तो आप हमें किसी और केस पर लगाइए या तो हम ये नौकरी छोड़ रहे हैं। क्यों? हुआ क्या है? हुआ ये है कि हमें हमारी जिंदगी प्यारी है। अगर एल की बात सही है तो कीरा के पास एक ऐसी ताकत है जिससे वो किसी को भी कभी भी मार सकता है। और अगर मैं कीरा होता तो सबसे पहले मैं उसे मारता जो मेरे पीछे पड़ा होता, क्योंकि पकड़े जाने पर उसे फांसी ही मिलने वाली है। हम सब ने अपनी आंखों से देखा था जब एल टीवी पर वो गेम खेल रहा था। देखने में तो यकीनन वो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एल तो वैसे भी किसी को अपना नाम और चेहरा नहीं दिखाता। आपको एल का आखिरी ऑर्डर याद हो गया? उसने ये जांचने को कहा था कि क्या विक्टिम्स के नाम और चेहरे की जानकारी उनकी मौत से पहले पब्लिक को अवेलेबल थी या नहीं। और पता है हमें क्या पता चला? कि वो बिल्कुल सही था। हर आदमी का नाम और चेहरा जापानीज पब्लिक को टीवी और इंटरनेट पर दिखाया गया था। अब हमारे पास तो एल जितनी प्राइवेसी है नहीं। हम सब अपनी पुलिस आईडी लेकर घूमते हैं जिस पर हमारा नाम और चेहरा छपा हुआ है। हम अपना चेहरा नहीं छुपाते। हम कभी भी मार सकते हैं। सुनिए सर, सच तो ये है कि हमें कीरा कभी भी मार सकता है। और इसीलिए हम इस केस से हटना चाहते हैं। हमें माफ कीजिएगा। ए, रुको, तुम सब मेरी बात सुनो। FBI चार्ज इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जापानीज पुलिस फोर्स के ऊपर जांच चल रही है। क्या ये लिस्ट पूरी है? हाँ, पूरी पुलिस फोर्स में केवल 141 ऐसे लोग हैं जिनके पास कीरा से संबंधित गुप्त जानकारी है। कीरा या तो फिर इनमें से ही कोई एक है या फिर इनके परिवार में से। मैं जल्द ही उसे ढूंढ निकालूंगा। हे लाइट, एक बात कहूं? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है बीच रास्ते में मुझसे बात मत किया करो। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? ऐसा है तो मैं बोलता हूँ, तुम सिर्फ सुनो। और अगर तुम्हें नहीं सुनना हो तो अपने कान बंद कर दो। पहली बात, मैं तुम्हारे खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि डेथ नोट के लिए मुझे तुमसे बेहतर इंसान शायद ही कहीं मिलता। मुझे तुम्हारे साथ तब तक रहना है जब तक डेथ नोट खत्म नहीं हो जाती, या फिर जब तक तुम मर नहीं जाते। पर कोई गलत फहमी मत रखना, मैं ना तो तुम्हारी साइड हूँ ना ही एल की। मैं ये पहले से ही जानता हूँ र्यूक। मैं कभी भी तुमसे ये नहीं कहूंगा कि जो तुम कर रहे हो वो सही है या गलत। तुम्हारी जो मर्जी आए करो, मैं तो यहाँ सिर्फ मजे से देखने के लिए हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे भी कुछ कहने का मन करता ही है। आज तुम्हें हुआ क्या है र्यूक? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आखिर तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या फिर एल का दुश्मन। बस ये चीज मुझे काफी देर से परेशान कर रही है। अब बोलो भी। आज सुबह से लेकर अब तक कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। मुझे उससे काफी दिक्कत हो रही है। मुझे पता है वो मुझे देख तो नहीं सकता, लेकिन क्योंकि जहां भी तुम जाते हो मैं तुम्हारे ही पीछे रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे ही घूर रहा है। ये कुछ ठीक नहीं है। मुझे जल्दी इससे पीछे छुड़ाना होगा। मेरे पीछे आखिर कौन हो सकता है? क्या एल अभी से पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने लग चुका है? लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो उसे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर उसके पास करीब 50 लोग भी हों तो भी वो कैसे पता लगाएगा कि मैं ही की रहूं? मुझे बस एक आम हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह बर्ताव करना चाहिए। लेकिन अगर ये ज्यादा दिन चला तो हो सकता है कि वो मेरा असली चेहरा जान जाए। लाइट, तुम्हें एक दिलचस्प बात बताता हूँ। डेथ नोट का इस्तेमाल करने वाले इंसान और एक शिनिगामी में 2 चीजों का अंतर है। क्या तुम जानते हो कि एक शिनिगामी अपनी डेथ नोट में इंसानों का नाम आखिर क्यों लिखता है? मुझे ये सब आखिर कैसे पता होगा? इंसानों को मारने पर उनका बचा हुआ जीवन काल हमें मिल जाता है। इसका क्या मतलब है? मान लो कि कोई इंसान 60 साल की उम्र तक जिंदा रहने वाला है, लेकिन अगर मैंने उसे 40 की उम्र में ही मार दिया तो 60 माइनस 40 होते हैं 20, यानी कि उसकी जिंदगी के बचे हुए 20 साल मुझे मिल जाएंगे और मेरी जिंदगी लंबी हो जाएगी। मतलब अगर हम बिना आलस किए लिखते रहे तो चाहे कोई हमारे सिर में गोली मार दे या फिर दिल में चाकू घुसा दे, पर एक शिनिगामी नहीं मर सकता। लेकिन एक
एक इंसान चाहे जितने नाम डेथ नोट में लिख ले फिर भी उसका जीवन काल उतना ही रहेगा जितना था। डेथ नोट का इस्तेमाल करने वाले इंसान और शिनिगामी में एक अंतर तो ये है। एक शिनिगामी के बारे में मैंने ऐसा कुछ तो कभी नहीं सुना था। ये तो दिलचस्प है। लेकिन जो दूसरा अंतर है वो तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा दिलचस्प होगा, पर ये जीवन काल को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उसको कम करने के बारे में है। वो अंतर है क्या? मौत के देवताओं को तुम इंसानों का चेहरा देखते ही तुम्हारा नाम पता चल जाता है। और तुम जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि एक शिनिगामी की आंखों से इंसानों के सिर के ऊपर उनका नाम और साथ ही साथ बचा हुआ जीवन काल दिखाई देता है। नाम और जीवन काल? बिल्कुल सही। मैं इस वक्त तुम्हारा नाम और बचा हुआ जीवन काल देख सकता हूँ। अगर मैं इसे इंसानी समय में बदलूं तो मैं बता सकता हूँ कि तुम और कितना जियोगे, लेकिन मैं तुम्हें वो कभी नहीं बताने वाला। मैं भले ही बहुत बोलता हूँ लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। एक शिनिगामी को कभी भी इंसानों को मारने के लिए उनका नाम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, और जब भी हम किसी की जान लेते हैं तो हमें पता रहता है कि हमें कितने साल मिलने वाले हैं। हमारी आंखें खास हैं और यही है तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर। लेकिन अगर एक शिनिगामी अपनी डेथ नोट गिरा दे और कोई इंसानों से उठा ले तो वो उस इंसान को अपनी आंखें दे सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सौदा करना होगा। तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। कैसे कीमत? शिनिगामी की आंखें पाने के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी का बचा हुआ आधा हिस्सा मुझे देना होगा। मेरी जिंदगी का आधा हिस्सा? हाँ, मान लो कि अगर तुम्हारे पास 50 साल बाकी है तो 25 बचेंगे। अगर 1 साल बाकी है तो सिर्फ 6 महीने। अच्छा, और क्योंकि तुम मेरे किसी की भी तरफ नहीं हो तो मुझे उन लोगों का नाम कभी नहीं बताओगे जिन लोगों को मैं मारना चाहता हूँ। मतलब जब तक कि मैं कीमत ना चुका दूं। बिल्कुल सही। ये एक ऐसा नियम है जिसे कोई शिनिगामी नहीं तोड़ सकता। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, तुम मुझे अपनी आधी जिंदगी दे दो और मैं तुम्हें अपनी आंखें दे दूंगा। और उसके बाद मैं किसी का भी चेहरा देखते ही उसका नाम जान जाऊंगा। इस ताकत से तो डेथ नोट का इस्तेमाल करना और भी आसान हो जाएगा। तो क्या कहते हो लाइट? सौदा मंजूर?